अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दर्जा 11वीं की नज़म नंबर 3 जोश मली आबादी की लिखी हुई ये नज़म है। ये इनकी ज़बान हयात दी हुई है। शब्बीर हसन खान नाम, तखल्लुस जोश और वतन मली आबाद था। पैदाइश लखनऊ में हुई। इल्म और अदब की रिवायत ख़ानदान में बुज़ुर्गों से चली आ रही थी। उनके परदादा नवाब फ़कीर मोहम्मद ख़ान गोया अपने ज़माने के मारूफ रईस और शायर थे। इब्तिदाई तालीम और तरबियत के मराहिल जोश ने घर ही पर तय किए। अरबी और फ़ारसी में अच्छी इस्तेदाद पैदा की। इसके बाद लखनऊ, सीतापुर, आगरा और अलीगढ़ में तालीम हासिल की। 1916 में वालिद के इंतकाल के बाद वो कोलकाता चले गए। यहीं उनकी मुलाकात रवींद्रनाथ टैगोर से हुई। उनकी पुरकशिश खासियत, शख्सियत और शायरी ने जोश को बहुत मुतासिर किया। उन्हीं के असर से जोश शायराना तख्लीक़ नसर लिखने और शेर कहने की तरफ माइल हुए। जोश की नसर के अलावा इब्तिदाई शायरी में भी इन असरात को बखूबी देखा जा सकता है। 1924 में वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के दारुत-तर्जुमा में नाज़िर अदब के तौर पर मुलाजिम हो गए। यहाँ उन्होंने तकरीबन 10 साल काम किया। 1934 में दिल्ली आ गए, जहाँ उनके कई शेरी मजमूए शाये हुए। कलम के उन्वान से उनका एक रिसाला भी जारी किया। इसके बाद वो पूना की एक फ़िल्म कंपनी में मुलाजिम हो गए। आज़ादी के बाद वो हुकूमत हिंद के रिसाले आजकल के मुदीर मुकर्रर हुए और दिल्ली में सुकूनत इख्तियार कर ली। 1955 में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा। 1956 में वो पाकिस्तान चले गए। एक अरसे तक तरक्की उर्दू बोर्ड कराची से मुंसलिक रहे। वो उर्दू लगत का काम करते रहे। ज़िंदगी के बाकी दिन उन्होंने इस्लामाबाद में गुजारे, वहीं उनका इंतकाल हुआ। जोश मली आबादी न सिर्फ जोत गो शायर थे, बल्कि कम से कम वक्त में तवील नज़में कहने की इस्तेदाद भी रखते थे। उनका पहला मजमूआ कलाम रूह अदब 1929 में शाये हुआ। इसके बाद उनके कई मजमूए मंजर आम पर आए, जिनमें शोला शबनम, हर्फ हकायात और सुम्बुल सलासिल बतौर ख़ास काबिल कबूल हैं। उनका आखिरी शेरी कारनामा नामुकम्मल तवील नज़म हर्फ आखिर है। नसर में उनका सबसे अहम कारनामा उनकी खुद नविश्त यादों की बारात है। जोश ने गज़लें और रुबाइयाँ भी कहीं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो नज़म के शायर हैं। इब्तिदा में उनकी नज़मों का मौजू फ़ितरत की तस्वीर कशी था, जिसकी वजह से उन्हें शायर फ़ितरत कहा जाता रहा। तहरीक आज़ादी के ज़ेर असर उन्होंने हुब्बे वतन के गीत गाए और सियासी मसाइल को मौजू बनाया, और अपने वलवले अंगेज़ लबो लहजे की वजह से शायर इनकलाब कहलाए। ज़बान पर जोश को गैर मामूली कुदरत हासिल थी। वो अल्फाज के जादूगर कहे जाते हैं। अब इनका लिखी हुई जो नज़म है, इसका नाम अलबेली सुबह। अलबेली का मतलब निराली, अनोखी या अल्हड़। उरूस मतलब दुल्हन। रविश मतलब क्यारियों के दरमियान का रास्ता। नगमा तुर्ब मतलब तायर की जमा परिंदे। निगार मतलब महबूबा। बज़्म सेहर सुबह की महफिल। मुतरब गाने वाले। फिरदौस सबसे आला जन्नत। चश्मे खूं फशा खूं बहाने वाली आग। शिलो का मतलब एक किस्म का छोटा कुर्ता। सबक मतलब नाजुक हल्की। नर्म रू मतलब धीमी चाल। उफ़क़ मतलब आसमान का किनारा, वो जगह जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हों। अफशा मतलब चांदी सोने के ज़र्रात या मुक़य्यश की बारीक कतरन जो औरतें बालों पर छिड़कती हैं। अब इसका जो ख़ुलासा है नज़म का, वो ये दिया है कि जोश मली आबादी को मनाज़िर फ़ितरत से ख़ास लगाव है। उन्होंने मनाज़िर फ़ितरत पर बहुत सी नज़में कही हैं। इनमें से एक नज़म अलबेली सुबह है। जोश ने इस नज़म में सुबह को फ़ितरत की दुल्हन करार दिया है। जिस तरह दुल्हन सजी बनी होती है, उसी तरह सुबह का अव्वलीन वक्त इंतहाई हसीन होता है। लगता है हर सोई हुई शय बेदार हो रही है। कलियां खिलती हैं, परिंदे दरख्तों की शाखों पर चहचहाते हैं। सुबह के वक्त चलने वाली ठंडी हवा से फूल अपनी टहनियों पर लहराते हैं, तो लगता है उन्हें झुला रही है। कहीं बेले की किसी कली पर शबनम का कतरा अपनी अलग बहार दिखाता है। शायर जोश की नज़र में वो ऐसी परी है जो नाक में हीरे की कील पहनकर मुस्कुरा रही है। यानी सूरज तुलू होता है तो आसमान पर सुर्खी फैल जाती है। जंगल से आने वाली खुशगवार हवा खून की सुर्खी में इजाफा करती है। जोश ने मुख्तलिफ इस्तारात और तशबीहात के ज़रिए सुबह की कैफियत को निराले अंदाज में पेश किया है। उनका कहना है कि चमन में खिले हुए फूलों की पंखुड़ियाँ ऐसी लगती हैं जैसे किसी ने गुलाबी शिलूका पहन रखा है। गुलाबी शिलूका पहन रखा है या सुर्ख ओढ़नी का पल्लू हवा में सुखा रही है। सुबह के वक्त चांद और उसके आसपास नजर आने वाले तारे आसमान में इस तरह चमकते हैं जैसे कोई नवेली दुल्हन अपनी जबी से अफशा छुड़ा रही है। इस अलबेली सुबह के वक्त जब कलियां चटकती हैं तो शायर को अच्छा लगता है, मगर सुबह के वक्त गुलशन में चलने वाली हवा की लहरों की आवाज़ उससे ज़्यादा भली मालूम होती है, और वो कहता है कि कलियों ज़रा चटकना बंद करो ताकि मैं ये आवाज़ अच्छी तरह सुन लूँ।
अब जो इनकी लिखी हुई शायरी है, जो नज़म है अलबेली सुबह, आइए देखते हैं इसकी तशरीह और बंद। नज़र झुकाए उरू से फितरत जमी से जुल्फ़े हटा रही है, शहर का तारा है जलजले में, उफ़क़ की कुल्लो थरथरा रही है। यानी जोश ने इस शेर में सुबह के हसीन मंजर को फितरत की दुल्हन से ताबीर किया है। सुबह के वक्त जब सूरज तुलू होता है तो रात की स्याही छटने लगती है। इस कैफियत को शायर ने किसी दुल्हन का अपने चेहरे से जुल्फ़ें हटाना कहा है। चूँकि जुल्फ़ें स्याह होती हैं, काली होती हैं, इसीलिए वो रात की अलामत है। सुबह के वक्त सूरज की रोशनी फैलने से उफ़क़ पर अजीब कैफियत होती है। लगता है कि तारे उस सूरज की रोशनी में थरथरा रहे हैं, जैसे कोई ज़लज़ला आ गया हो। चूँकि सुबह के वक्त तारों की रोशनी बतदरीज कम होती जाती है, इस सूरत हाल को तारों का थरथराना कहा है। रविश रविश नगमाए तर्ब है, चमन चमन जश्न रंग बू है, तयूर शाखों पे हैं गज़ल ख़ुआं, कली कली गुनगुना रही है। सुबह का मंजर इंतहाई हसीन होता है। ऐसा लगता है कि चमन में रंगों बू का कोई जश्न बरपा है और इस खुशी में रोशनी खुशी के तराने गा रही है। परिंदे शाखों पर चहचहा रहे हैं और कलियां चटक रही हैं। जोश ने परिंदों के चहचहाने को गज़ल सराई और कलियों के चटकने को गुनगुनाना कहा है। सितारा सुबह की रसीली छपकती आंखों के हैं फसाने, निगारे महताब की नशीली निगाह जादू जगा रही है। यानी सुबह के वक्त सितारों की रोशनी कम होती है। शायर जोश ने इस कैफियत को रसीली झपकती आंखें कहा है। ऐसी आंखें जिनमें गुजरी हुई रात की बहुत सी कहानियां छिपी हुई हैं। इसी तरह चांद की रोशनी में सुबह के वक्त बराए नाम होती है। शायर ने उस चांद को एक हसीना की नशीली निगाह कहा है, ऐसी निगाह जिसमें जादू भरा हुआ हो। मुराद यह है कि सुबह के वक्त चांद तारे को भी शायर को एक अल्हड़ हसीना की तरह नजर आ रहे हैं, इसीलिए रसीली आंखें झपकती हुई और नशीली निगाह कहा है। तयूर बज़्म शहर के मुत्तरब लचकती शाखों पे गा रही है, नसीम फिरदौस की सहेली गुलों को झूला झुला रही है। सुबह के वक्त परिंदे दरख्तों को लचकती शाखों पर बैठे चहचहा रहे हैं। शायर इस कैफियत को दूसरे अंदाज से देखता है। ऐसा लगता है कि सुबह की बज़्म में कोई सुरीली आवाज़ में गा रहा है। सुबह के वक्त चलने वाली हवा शायर को जन्नत की हवा नज़र आती है। हवा के चलने से टहनियों पर फूल लहराने लगते हैं। शायर अपने तसव्वुर में देखता है कि एक सहेली जिस तरह दूसरी सहेली को झूला झुलाती है, उसी तरह नसीम फिरदौस फूलों को झूला झुला रही है। कली पे बेले की किस अदा से पड़ा है शबनम का एक मोती, नहीं ये हीरे की कील पहने कोई दुल्हन मुस्कुरा रही है। फिर सुबह के वक्त तो उसके कतरे टपकते हैं। कैसे बेले की कली पर पड़ा हुआ शबनम का कतरा शायर को मोती नजर आ रहा है और वो समझता है कि जैसे कोई परी अपनी नाक में हीरे की कील पहनकर मुस्कुरा रही है। कील लोम की तरह एक जेवर होता है जो औरतें अपनी नाक में पहनती हैं। अमूमन इसमें मोती या कोई हीरा लगा होता है। शहर को मद्देनज़र है कितनी रियायतें चश्मे खूं फशां की, हवा बयां से आने वाली लहू की सुर्खी बढ़ा रही है। यानी सुबह के वक्त जब सूरज तुलू होता है तो उसकी सुर्खी आसमान पर फैलती है। शायर इस रियायत से अपनी बात कह रहा है कि सुबह की ये सुर्खी उस आग की मानिंद है जिससे खून निकलता हो। इसी रियायत से शायर दूसरे मिसरे में दूसरी बात कहता है कि जंगल से आने वाली ताज़ा हवा खून की सुर्खी में इजाफा कर रही है, यानी इस हवा से खून में तवानाई पैदा होती है। शलूका पहने हुए गुलाबी हर एक सबक पंखुड़ी चमन की रंगी हुई सुर्ख ओढ़नी का हवा में पल्लू सुखा रही है। यानी आमतौर पर फूल गुलाबी या सुर्ख रंग के होते हैं, तो शायर इसी वजह से कहता है कि चमन में हर नाजुक पंखुड़ी गुलाबी रंग का शलूका पहन रखा है और ऐसा लगता है कि रंगी हुई सुर्ख ओढ़नी का पल्लू हवा में सुखा रही है। हवा के चलने से पंखुड़ी थरथराती है। शायर ने इस बात को हवा में पल्लू सुखाना कहा है क्योंकि गीला कपड़ा हिला हिलाकर सुखाया जाता है। फलक पे इस तरह छुप रहे हैं हिलाल के गर्दिशों पे इश्तारे कि जैसे कोई नई नवेली जबी से अफशा छुड़ा रही है। यानी चांद के इर्द गिर्द तारे होते हैं जो सुबह के वक्त उनकी रोशनी में कम होती चली जाती है, यानी वो सूरज की तेज़ रोशनी में नज़र नहीं आते। इसी तरह ना आने को शायर जोश ने ऐसी नई नवेली दुल्हन कहा है जो एक रात पहले लगी हुई अफशा सुबह के वक्त अपनी पेशानी से छुड़ाती है। खटक ये क्यों दिल में हो चली फिर, चटकती कलियों ज़रा ठहरना, हवाए गुलशन की नर्म धू में ये कैसी आवाज़ आ रही है। फिर शायर कहता है कि सुबह के वक्त कलियां चटक कर फूल बनती हैं, पंखुड़ियों के खुलने की चटपट की बहुत हल्की आवाज़ आती है। शायर बाग में टहल रहा है, उसे गुलशन में चलने वाली हवा एक आवाज़ सुनाई दे रही है। वो कलियों को चटकने से रोकता है कि जान ले कि ये आवाज़ किसकी है। शायर ने इस लफ्ज़ को
कई मायने में इस्तेमाल किया है। यहाँ दूर कहीं से महबूब के गाने की आवाज़ भी है और दिल धड़कने की आवाज़ भी। शायर ने शेर पढ़ने वाले या सुनने वाले पर छोड़ दिया है कि वो इस आवाज़ को जो चाहे समझे। अब इस नज़म के मशक़ी सवाल जवाब दिए हैं कि सुबह के मंज़र को शायर ने किस अंदाज में पेश किया है। जवाब, शायर ने आला सुबह के मंज़र को फितरत की दुल्हन कहा है। जिस तरह दुल्हन बनी सवरी होती है और वो हसीन नज़र आती है, शायर सुबह के मंज़र को दुल्हन समझता है और वो समझता है कि चमन में हर तरफ रंगो बू का जश्न मनाया जा रहा है। रविश रविश पर नगमे बिखरे हुए हैं, यहाँ तक कि शाखों पर बैठे परिंदे गज़ल ख्वानी कर रहे हैं और कलियाँ गुनगुना रही हैं। शायर ने नौ अशार पर मबनी इस नज़म में सुबह के हसीन मंजर को इस्तारात और तशबीहात के वसीले से मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। सवाल नंबर 2, सुबह के वक्त कली के गुनगुनाने से क्या मुराद है, ये भी दिया हुआ है। अब बच्चों, ये वाले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नज़म पढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए मुझे, आदाब।